प्यारी साथ संगत, संतों महापुरुषों ने हमेशा हमें यही समझाया है कि यह मनुष्य जन्म अनमोल है और इसका उद्देश्य केवल खाना पीना या फिर सोना नहीं, बल्कि इस निरंकार प्रभु की पहचान करके इसमें लीन हो जाना है। साथ संगत जी, शास्त्रों में और संतों की वाणी में एक भक्त, एक गुरु सिख के जीवन के कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे हम किसी वृक्ष को उसके फलों से पहचानते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान उसके आचरण, उसके स्वभाव और उसके गुणों से होती है। संतों ने, ऋषियों मुनियों ने हमारे जीवन को परखने के लिए एक कसौटी दी है। मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जरा गौर फरमाइएगा, ऋषि क्या कहते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शोच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। साथ संगत जी, यह 10 लक्षण धृतीय, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, यह केवल शब्द नहीं है साथ संगत। जब किसी हृदय में निरंकार का साक्षात निवास होता है तो यह गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। साथ संगत, सबसे पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य, सब्र, अडिग विश्वास। साथ संगत जी, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। कभी सुख की छाव होगी तो कभी दुख की धूप भी, कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ेंगे। लेकिन भक्त वही है जिसकी स्वीकृति ना डगमगाए, जिसने यह मान लिया है कि मेरा सदगुरु जो भी करता है मेरे भले के लिए करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। जब निरंकार पर इतना भरोसा हो जाए तब अंदर धृति आती है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सा कांटा चुभता है तो हमारा विश्वास डोलने लगता है, हम शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, महापुरुष क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि विपत्ति में भागना कायरता है और विपत्ति में सदगुरु के चरणों को पकड़कर स्थिर रहना ही भक्ति है। कबीर साहब भी चेताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। यह जो धृति है, यह हमें जल्दबाजी से रोकती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने जिस एक को जाना है मेरा मस्तक वहीं झुका रहेगा। यही स्थिरता ही भक्ति की नींव है। साथ संगत, साथ संगत, जब धैर्य आता है तो दूसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले ने मेरा अहित किया, मुझे गालियां दी, मेरा नुकसान किया और मेरे पास ताकत थी कि मैं उसे सजा दे सकता था, उसका बुरा कर सकता था। फिर भी मैंने उसके लिए अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, इसे सुमति बख्शना। संतों का हृदय तो मक्खन के जैसे होता है जो दूसरे के ताप से पिघल जाता है। रहीमदास जी क्या फरमाते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। अर्थात जैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो भगवान ने यह नहीं कहा कि तुमने मुझे मारा क्यों, बल्कि उन्होंने भृगु जी के पैर दबाते हुए कहा कि ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र के जैसे कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। साथ संगत जी, यह है क्षमा। क्या हमारे जीवन में यह क्षमा है, या फिर हम छोटी छोटी बातों पर गांठ बांध लेते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे देख लूंगा। याद रखिएगा साथ संगत, बदला लेने वाला कुछ पलों का सुख पा सकता है, लेकिन माफ करने वाला जीवन भर का सुकून पाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा है साथ संगत, वहीं आप यानी स्वयं निरंकार प्रभु विराजमान है। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाए, मेल ना रखे भीतर। साथ संगत, तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ है कि मन का दमन करना या फिर मन को सद्मार्ग पर चलाना। साथ संगत जी, यह मन बड़ा चंचल है। यह घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, कभी विषयों के तरफ, कभी निंदा के तरफ, कभी ईर्ष्या के तरफ।
अगर लगाम ढीली छोड़ी तो यह हमें खाई में गिरा देगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल। यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन संतों ने इसका उपाय बताया है, सिमरन। जब यह मन दुनिया के तरफ भागे, इसे पकड़कर निरंकार के चरणों में लगाओ, इसे समझाओ। महापुरुष कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अगर मन हार गया तो सब हार गए, और अगर मन जीत लिया तो जग जीत लिया। दम का मतलब है कि जब मन कहे कि चलो आज सत्संग नहीं जाते हैं, आज आराम करते हैं, तब विवेक की चाबुक से इसे कहना कि नहीं, यह शरीर आराम के लिए नहीं, सेवा के लिए मिला है। जब मन कहे कि उसकी बुराई करो, तब इसे रोकना, यही संयम ही साधुता है। अवतार वाणी में भी सहनसा जी समझाते हुए कहते हैं कि यह मन अगर निरंकार के रंग में रंगा है तभी इसकी कीमत है, वरना यह कोड़ी का है। सात्संगत चौथा लक्षण जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है वह है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। आप सोचेंगे कि सात्संगत क्या हम तो शरीफ लोग हैं, हम कहाँ किसी के घर डाका डालने जाएंगे। लेकिन आध्यात्म में सात्संगत चोरी का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। किसी दूसरे के हक को मारना चोरी है, किसी दूसरे की निंदा करके अपनी वाहवाही लूटना भी चोरी है, और सबसे बड़ी चोरी जानते हैं क्या है? अमानत में खयानत करना। मतलब यह तन मन और धन, यह सब सद्गुरु की अमानत है, और जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, मैंने कमाया है, मैं इसका मालिक हूँ, तो हम उस दातार की अमानत को अपना बता रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार की चोरी है सात्संगत। कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मोर। अस्तेय का पालन करने वाला साधक कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, वह कभी किसी का हक नहीं मारता। वह जानता है सात्संगत कि अगर मैं छल कपट से महल भी खड़ा कर लूँगा तो वह रेत के घरोंदे जैसा ढह जाएगा, लेकिन ईमानदारी की सूखी रोटी में भी जो स्वाद है सात्संगत, वह 56 भोग में नहीं। इसलिए सात्संगत जी अपने आचरण में पवित्रता लाए, मन से, वचन से और कर्म से। किसी भी रूप में हम दूसरे की वस्तु या फिर दूसरे के यश को चुराने की चेष्टा ना करें। सात्संगत पांचवा लक्षण है सोच। सोच का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। एक शुद्धि बाहर की है, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, यह जरूरी है सात्संगत। लेकिन जिस शुद्धि की बात ऋषि मुनि कर रहे हैं वह है अंतःकरण की शुद्धि। सात्संगत जी, अगर बाहर से हम सफ़ेद कपड़े पहन ले, तिलक लगा ले, माला पहन ले, लेकिन अंदर कपट की कैंची चल रही हो, अंदर ईर्षा की आग जल रही हो, तो क्या हम पवित्र हैं? कबीर साहब ने ऐसे पाखंड पर बड़ी चोट की है। मन मेला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। वह कहते हैं कि बगुले से तो कौवा अच्छा है, जो कम से कम जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। सोच का अर्थ है कि हमारा मन गंगा जल जैसा निर्मल हो, हमारे विचारों में खोट ना हो, हम किसी के लिए बुरा ना सोचे। और यह भीतरी सफाई कौन से साबुन से होगी? यह होगी ज्ञान के साबुन और सिमरन के जल से। जब हम निरंतर इस निरंकार का एहसास रखते हैं तो मन पर लगी जन्मों जन्मांतर की मैल धुलने लगती है। जैसे ही कोई बुरा विचार आए तुरंत सिमरन करो सात्संगत कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनो बख्श लो। उसी पल मन साफ हो जाता है। सात्संगत छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। दम में हमने मन को रोका था, और इंद्रिय निग्रह में हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर पहरा लगाना है सात्संगत। यह इंद्रियां खिड़कियों की तरह है सात्संगत। अगर खिड़कियां खुली रहेंगी तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आएंगी ही। अगर आंखें बुरा देखेंगी, कान निंदा सुनेंगे, तो मन कभी पवित्र नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। यदा संघरते चायम कूर्मो अंगे निवसर्वसः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भव्य, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जैसे ही कछुआ
खतरे को देखते ही अपने हाथ पैर सिकोड़कर अपने खोल में छुप जाता है, वैसे ही एक भक्त को सत्संगत जब भी संसार में कोई बुराई दिखे, कोई प्रलोभन दिखे, तो अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अगर हम सत्संग में बैठकर भी मोबाइल में उलझे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं तो हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे प्रभु, इन आँखों का क्या करूँ जो तुझे नहीं देखती। हमें अपनी इंद्रियों को रस नहीं सत्संगत बल्कि भक्ति का रस देना है। सत्संगत 7वां लक्षण है धी। धी का अर्थ है बुद्धि, लेकिन साधारण चालाकी नहीं सत्संगत बल्कि विवेक, सही और गलत की पहचान करने वाली सुमति। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक है, विद्वान है, लेकिन क्या उन्हें शांति मिली? सत्संगत नहीं मिली, क्योंकि बुद्धि का काम केवल पैसा कमाना या फिर तर्क करना नहीं है। सत्संगत धी का असली काम है हंस वृत्ति अपनाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर बारी विकार। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही जिस गुरु सिख के पास धी यानी कि विवेक है सत्संगत, वह संसार की बुराई को छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है। सत्संगत जी, अक्सर हम अपने अकल या फिर मनमत को दौड़ाते हैं कि सदगुरु ने ऐसा क्यों कहा, मिशन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भक्त अपनी धी को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। वह किंतु परंतु नहीं करता, वह समर्पण करता है। जब हम अपनी बुद्धि का अभिमान त्यागते हैं तभी सदगुरु का ज्ञान उसमें टिकता है। सत्संगत 8वां लक्षण है विद्या। यहाँ विद्या का मतलब स्कूल कॉलेज की डिग्रियां नहीं है सत्संगत, वह तो अविद्या है जो केवल पेट भरना सिखाती है। असली विद्या वह है जो हमें मैं कौन हूं का जवाब देते। उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। सत्संगत जी, हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर इस 2.5 अक्षर के प्रेम को, इस निरंकार को नहीं पढ़ा तो सब बेकार है। कबीर साहब ने कितनी कड़ी चोट की इस बात पर कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह जो ब्रह्म ज्ञान हमें सदगुरु ने बख्शा है, यही असली विद्या है। अवतार वाणी में भी सहंसा जी फरमाते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं, अगर दोनों को अपनी असलियत, इस रमते राम की पहचान नहीं है। असली विद्वान वह नहीं सत्संगत जो संस्कृत के श्लोक रट ले। असली विद्वान तो वह है जिसे हर जर्रे में, हर पत्ते में, हर इंसान में मेरा निरंकार नजर आता है। यह नजर का बदलना ही असली विद्या है। सत्संगत जी, 9वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ध्यान से सुनना, सत्य। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है सत्संगत, सत्य का अर्थ है इस परम सत्य यानी निरंकार के साथ जुड़े रहना। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, रिश्ते भी बदल रहे हैं। जो बदल जाए वह सत्य तो नहीं हो सकता। केवल एक ही चीज स्थिर है, वह है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ यह निरंकार। कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके दिल में सच्चाई है वहाँ आप यानी कि प्रभु स्वयं बसते हैं। सत्संग जी, एक भक्त कभी दोहरे मापदंड नहीं अपनाता, वह अंदर से भी वही होता है जो बाहर से दिखता है। वह झूठ का सहारा लेकर अपनी इमारत खड़ी नहीं करता। हमें विचार करना है कि क्या हम छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या हम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का आवरण तो नहीं ओढ़ रहे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि सत्य को किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, इसलिए सत्य का पलड़ा कभी ना छोड़े। सत्संगत अंतिम और 10वां लक्षण है जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है।
अक्रोध यानी क्रोध ना करना। बहुत मुश्किल है इसे समझना। साथ संगत, हमने धैर्य भी रखा, क्षमा भी किए, सत्य भी बोला, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है जो वर्षा की कमाई हुई है, तो किया कर सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो कीड़ा कया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है जो बरसों की कमाई हुई भक्ति के जंगल को एक पल में राख कर देती है। गीता में कहा गया है, क्रोधा भवति सम्मोहा। क्रोध से इंसान की मति मारी जाती है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता। रहीमदास जी हमें समझाते हैं, रहीमन रिसको छाड़ के करो गरीबी भेष, मीठो बोलो नहीं चलो सबे तुम्हारो देश। वह कहते हैं कि गुस्से को छोड़कर विनम्रता का बाना पहन लो, मीठा बोलो, तो यह सारा संसार तुम्हारा अपना हो जाएगा। साथ संगत जी, हमें यह देखना है कि घर में, परिवार में, संगत में जब कोई बात हमारे मन के खिलाफ होती है तो क्या हमारा पारा चढ़ जाता है? क्या हम आपा हो बैठते हैं? एक गुरु सिख का स्वभाव तो शीतल होना चाहिए ना, जल जैसा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, जो सार सार रख दे और थोथे को उड़ाए। लेकिन यह सब शांति से हो, क्रोध से नहीं। क्रोध का मतलब है कि हालात चाहे कितने भी भड़काने वाले हो, साथ संगत, हमारे अंदर का निरंकार हिलना नहीं चाहिए। हमारे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। साथ संगत जी, यह थे धर्म के 10 लक्षण। पहला धृति यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा यानी माफ करना, तीसरा दम यानी मन का काबू, चौथा अस्ते यानी ईमानदारी, पांचवा सोच यानी पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर संयम, सातवां धी यानी कि विवेक, आठवां विद्या यानी कि ब्रह्म ज्ञान, नौवां सत्य यानी कि निरंकार से जुड़ाव, और 10वां है साथ संगत अक्रोध यानी शांति। यह 10 गुण किसी बाजार में नहीं मिलते साथ संगत। यह तो जब हम सदगुरु के चरणों में खुद को मिटा देते हैं, तन मन धन को इनका मान लेते हैं, तब यह प्रसाद रूप में हमारी झोली में आते हैं। आओ साथ संगत, आज हम सब मिलकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यह अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, अब कृपा करो कि यह हमारे कर्मों में ढल जाए, हमारा जीवन चलता फिरता शास्त्र बन जाए। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना है कि दातार सबको भक्ति का बल बख्शे, भूल चूक माफ करना, प्यार से कहना